इस वीडियो में हम एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईपीएससी नामकरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एल्डिहाइड। हमारा पहला टॉपिक है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड को पहचानेंगे कैसे हम पहचानेंगे कि ये एल्डिहाइड ही है। तो पहचान किस प्रकार से किया जाएगा, ये देखिए। एल्डिहाइड की पहचान क्या है कि एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल समूह होता है, CO समूह होता है, CO के बगल में एक हाइड्रोजन लगा होगा और दूसरी तरफ कार्बन श्रृंखला लगी होगी, या फॉर्मेल्डिहाइड में केवल हाइड्रोजन भी लगा होगा। तो इसमें आप देखोगे CHO समूह उपस्थित होगा, CHO समूह। इसे हम एल्डो समूह कहते हैं, एल्डो समूह कहते हैं, समूह उपस्थित होगा। अब जब इसका नाम लिखा जाएगा, अगर आप मान लीजिए नाम लिखा हुआ, नाम से पहचानेंगे या नाम लिखने जा रहे हैं, तो नाम के अंत में क्या आता है? नाम के अंत में अनुलग्न आता है, अंत में अल आता है, अल। जैसे आपने देखा था एल्कोहल में ऑल आता था, यहाँ पे अल आएगा, अंग्रेजी में AL लिखा रहेगा, अल आता है, नाम के अंत में अल आता है। अब इसका ये जो रूल है कि अंकन कहाँ से किया जाएगा, जैसा कि हमने बताया कि सभी यौगिकों में अंकन का अलग अलग नियम होता है। कुछ नियम कॉमन है जो एल्केन में आपके देखे गए थे। तो अंकन CHO के कार्बन से ही किया जाएगा। जनक श्रृंखला को जो अंकन करेंगे, जनक श्रृंखला का अंकन CHO के कार्बन से करना है आपको। कहाँ से करना है? CHO के कार्बन से करना है, CHO के कार्बन से किया जाएगा। ध्यान रहे कि जब हम जनक श्रृंखला का चयन करते हैं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेते हैं, और जब एल्डिहाइड का नामकरण करेंगे तो ऐसी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेनी है जिसमें CHO का जो है उपस्थित हो। CHO के कार्बन से किया जाएगा। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा HCHO। एल्डिहाइड का सबसे छोटा यौगिक HCHO, इसका नाम मेथेन, एक कार्बन का मेथे प्लस नल, मेथेन प्लस अल बराबर मेथेनल। इसी का नाम फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है, इसी को हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। देखिए दूसरा यौगिक इसका CH3CHO, दो कार्बन इसमें, नंबरिंग आप जानते हैं, CHO के कार्बन से ही करना है। तो यह नाम हो जाएगा एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल। एथेन प्लस अल बराबर एथेनल। अगला देखिए, लिखा हमने CH3 CH2 CH3 CH2 CHO, ये तीन कार्बन का एल्डिहाइड हो गया। तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो ये प्रोपेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। थोड़ा सा ब्रांचिंग करते हैं, देखिएगा। हमने लिखा CH3 CH3 CHO। अब इसमें नंबरिंग जो करेंगे कहाँ से करेंगे? CHO के कार्बन से करेंगे। तो दूसरे कार्बन पर आप देखिए पार श्रृंखला आई, और पार श्रृंखला को सबसे पहले पूर्ण लग्न के रूप में लिखा जाता है। तो आप क्या नाम लिखेंगे इसका? 2 मेथिल। तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपेनल। जैसा कि हमने बताया, इसमें एल्डिहाइड समूह को जनक श्रृंखला में स्थान नहीं बताना, क्योंकि हमेशा एल्डिहाइड समूह पहले कार्बन पर होगा, क्योंकि इसमें जनक श्रृंखला का अंकन जो है वो एल्डिहाइड समूह के कार्बन से किया जाता है। अगला देखिए, CH3 C2H5 लिख दिया मैंने,
CHO एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं हम लोग। तो पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन, अब ये तो 3 4 इधर लिखोगे, ये तो 3 और 4 इधर लिखोगे आप, तो कौन सा लेना है आपको? देखिए हमने बताया जनक श्रृंखला वही लेंगे जिसमें CHO यानी कि जो है आपका क्रियात्मक समूह हो, साथ में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो और सबसे अधिक पार श्रृंखला उपस्थित हो। तो अगर आप ऊपर वाले लेंगे, तो आपको एक ही पार श्रृंखला मिलेगी, अगर आप ऊपर वाले लेंगे तो आपको केवल एक ही पार श्रृंखला मिलेगी ऊपर, अगर आप इस ऐसे जाते हैं। लेकिन अगर आप ये श्रृंखला लेते हैं तो आपको देखिए एक पार श्रृंखला ये है, 2 पार श्रृंखला मिलेंगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ये सीधी वाली श्रृंखला लेंगे। जैसा कि हमने बताया सबसे लंबी श्रृंखला लेते हैं, तो इसमें भी 4 कार्बन, इस वाले में भी, और ऊपर देखोगे इसमें भी 4 कार्बन मिल रहे हैं आपको। तो इसमें दूसरी बात जो हमने बताई थी कि सबसे अधिक पार श्रृंखला उपस्थित होनी चाहिए। तो अगर आप ऊपर वाली लेते हैं तो इसमें केवल आपको एक पार श्रृंखला मिलेगी, और अगर ये वाली लेते हैं तो इसमें 2 पार श्रृंखला मिल जाएंगी आपको। तो हम क्या करेंगे, सीधी श्रृंखला वाली ही पार श्रृंखला लेंगे। ठीक है, देखिए तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 4। नाम क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पे 2 पार श्रृंखलाएं एथिल और मेथिल, तो एथिल पहले लिखा जाएगा क्योंकि ई पहले आता है। ऐसा नहीं कि नंबर पहले आया, क्योंकि ई पहले आता है इसलिए एथिल पहले लिखा जाएगा। 2 एथिल फिर 3 मेथिल। जनक श्रृंखला में कार्बन कितने हैं? 4, तो ब्यूटेनल, ब्यूटेन के साथ में अल लगा देना है, ब्यूटेनल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम इसमें। जैसे मान लीजिए 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे आप? तो आप जानते हैं नंबरिंग यहीं से करनी, 1 2 3 4। नाम लिखा जाएगा इसका 2 डाईमेथिल, 2 डाईमेथिल ब्यूटेनल, है ना, ये आपका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगला टॉपिक देख लेते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल की पहचान क्या है, कैसे पहचान करेंगे आप? एल्कोहल में एल्किल समूह के साथ OH लगा होगा, OH समूह पाया जाता है, क्या पाया जाएगा? OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह पाया जाएगा। और जो नाम होगा, नाम के अंत में ऑल आता है। क्या आता है? अभी हमने बताया था, नाम के अंत में एल्कोहल में क्या आता है? ऑल आता है। क्या आता है? ऑल आता है। जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना, या ऐसे लिखा होगा मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ऐसे लिखा होता है। साथ में अंकन हम करेंगे तो अंकन का इसमें नियम क्या होता है? अंकन उधर से किया जाएगा, अंकन उधर से करेंगे जिधर से OH समूह नज़दीक होगा, OH समूह नज़दीक होगा। अगर मान लीजिए दोनों तरफ से OH समूह समान स्थान पर है, तब क्या करोगे? तो आप एल्केन के सारे नियम लगाओगे, कि तब फिर इसमें आप पार श्रृंखला देखोगे, पार श्रृंखला के प्रकार देखोगे, सारे नियम एल्केन के लगाने हैं आपको। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे छोटा एल्कोहल एक कार्बन का CH3 OH होता है, इसे हम मेथेन प्लस अल कहेंगे, मेथेनॉल कहेंगे। मेथेन प्लस ऑल बराबर मेथेन प्लस ऑल लगाया जाएगा यहाँ पे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल, है ना, मेथेनॉल नाम हो जाएगा इसका। इसी को हम
मेथिल एल्कोहल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मेथिल एल्कोहल। इसी को मेथिल एल्कोहल कहते हैं। इसका औद्योगिक नाम भी है, इसे हम कास्ट स्पिरिट या वुड स्पिरिट कहते हैं। कास्ट स्पिरिट कहते हैं, कास्ट स्पिरिट स्पिरिट या वुड स्पिरिट कहते हैं इसको। ठीक है, और देखते हैं CH3 CH2OH, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम एथेन प्लस ऑल बराबर एथेनॉल होगा, क्योंकि इसमें पहले कार्बन पर लगा हुआ है और पहले कार्बन पर चाहे इधर लगाया जाए चाहे इधर लगाया जाए पहले कार्बन पर ही माना जाएगा, तो इसलिए इसमें नंबरिंग बताने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जितने दूसरे स्थान पर मान लीजिए कहीं लगा हुआ है तो आपको नंबर बताना पड़ेगा किस किस स्थान पर OH लगा हुआ है। इसको हम एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, इसी को हम एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। और देखिए जो एथिल एल्कोहल होता है वही जो है जो ड्रिंकिंग एल्कोहल होता है, जो लोग पीते हैं मादक पदार्थ के लिए, या स्प्रिट जो बनती है वो ये एथिल एल्कोहल से ही बनती है। मान लीजिए ये है CH3OH। अब इसमें आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो इधर से चाहे कर लो, चाहे दाएं से कर लो, चाहे बाएं से कर लो, क्योंकि दोनों स्थान पर दोनों तरफ से करने पर OH आपको दूसरे स्थान पर मिलेगा। लेकिन नाम जब लिखेंगे तो इसका लिखेंगे 3 को हम प्रोप कहते हैं, तो प्रोपेन 2 ऑल लिखें या प्रोप 2 ऑल लिखें? प्रोप 2 ऑल लिख सकते हैं या 2 प्रोपेनॉल लिख सकते हैं, ज़्यादा सही आपका प्रोप 2 ऑल ही रहेगा। और देखिए मान लीजिए लिखा हुआ CH3 CH2OH CH3, तो इसमें देखिए दाहिनी तरफ से करने पर आपको OH जो है वो दूसरे स्थान पे मिलेगा, लेकिन अगर बाएं से करोगे तो तीसरे स्थान पे मिलेगा, इसलिए हम नंबरिंग जो करेंगे वो आपका दाहिने से करेंगे। नाम क्या लिखोगे? ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, ब्यूट 2 ऑल, इसका IPSC नाम हो जाएगा। अगला देखिए, मान लीजिए कोई पार श्रृंखला आ गई। क्या है? कोई पार श्रृंखला है, देखो दोनों तरफ से आपको क्या मिलेगा? दोनों तरफ से तीसरे कार्बन पर OH है, OH तीसरे कार्बन पर है, लेकिन पार श्रृंखला बाएं से दूसरे नंबर पर है। तो हमने देखा कि दोनों तरफ से पार जो है OH समान स्थान पर है, तो हम OH का वैधता छोड़ दिए। अब हम देखेंगे पार श्रृंखला की तरफ से नज़दीक है, जैसा कि हमने बताया अगर दोनों तरफ से पार श्रृंखला या दोनों तरफ से OH समूह समान स्थान पर मिले तब आप अंकन उस तरफ से करें जिधर से पार श्रृंखला नज़दीक हो। अगर दोनों तरफ से पार श्रृंखला भी समान स्थान पर आ रही है तब आप देखो किधर से बड़ी पार श्रृंखला आ रही है, वो भी समान प्रकार से मिले तो देखिए किधर से ज़्यादा पार श्रृंखलाएँ आ रही हैं। तो आप पहला दूसरा बाएं से नंबरिंग करेंगे, तीसरा चौथा। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि दूसरे नंबर पर यहाँ पे बाएं से करने पर पार श्रृंखला दूसरे स्थान पे मिल रही है। तो नाम क्या लिखेंगे इसका आप? 2 मेथिल 5 कार्बन पेंट और 3 पर ऑल, तो ये आपका नाम हो गया पेंट 3 ऑल। अच्छा आप कुछ देख लेते हैं, एक से अगर अधिक OH लगी हो तो क्या नाम लिखोगे आप? तो आप 2 बार लगाओगे तो डाई लगा के, 3 बार लिखा होगा तो ट्राई लगा के नाम लिखेंगे। जैसे देखिए OH CH2, अगर नाम लिखें इसका तो क्या लिखेंगे? नंबरिंग किधर से करेंगे आप? दाहिने से करेंगे। 1 2 3, 3 को प्रोप कहते हैं, तो प्रोप 1,2 2 बार आया दूसरे पहले या दूसरे स्थान पर, 2 बार के लिए डाई और OH के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। तो प्रोप 1,2 डाई ऑल या 1,2 डाई प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं आप इसको, है ना।
अच्छा, अगर 3 बार आ जाए तो क्या करेंगे आप? तो कुछ नहीं, आपको 3 बार के लिए ट्राई लगा देना है। 3 बार के लिए क्या लगाएंगे आप? ट्राई लगाएंगे। क्या लिखेंगे? प्रोप 1, 2, 3 ट्राई ऑल। और जब हम कामा डैश लगाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा कि अंक अंक के बीच में कामा लगाते हैं और अंक और नाम के बीच में डैश लगाया जाता है ना। ट्राई ऑल। अच्छा, इसी का नाम ग्लिसरॉल भी होता है। ग्लिसरॉल भी इसी को कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कीटोन की। कीटोन कीटोन की पहचान क्या है? इसमें कार्बोनिल समूह होगा। कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ कार्बन लगे होंगे। दोनों तरफ क्या लगे होते हैं? एल्किल समूह कार्बन लगा होगा। और इसमें कार्बोनिल समूह जो होता है उसके दोनों तरफ कार्बन लगे होंगे। दूसरा, जो नाम लिखा होगा, नाम के अंत में ऊन आएगा। क्या आएगा? नाम के अंत में या अनुलग्न के रूप में ऊन आता है। तो हम जब नाम लिखेंगे तो भी ऊन लगा के लिखेंगे। अंग्रेजी में वो यानी ऊन लगा के लिखा जाएगा। और अंकन का वही नियम है, इधर से आपका सी डबल बॉन्ड ओ नज़दीक हो, उधर से अंकन करोगे। इसमें अंकन का नियम क्या होगा? अंकन उधर से किया जाएगा, किसका अंकन? जनक श्रृंखला का अंकन उधर से किया जाएगा। जनक श्रृंखला जब चुन लेते हैं आप, पार श्रृंखला चुन लेते हैं, उसके बाद अंकन करेंगे। तो अंकन करने के लिए नियम लगाएंगे, अंकन उधर से किया जाएगा जिधर से क्या हो? आपकी कार्बोनिल समूह CO समूह नज़दीक हो। CO समूह क्या हो? सीमो समूह क्या हो? नज़दीक हो, है ना। सीमो समूह क्या हो? नज़दीक हो। बात समझ में? जैसे देखिए, सबसे छोटा एग्जाम्पल जो है वो आपका 2 कार्बन का कीटोन होता है। 2 कार्बन का कीटोन, तो इसका जब नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, तो 3 को हम क्या कहते हैं? 2 कार्बन का कीटोन, यानी कि कार्बोनिल समूह अलग से, यानी कुल मिला के 3 कार्बन हो जाएगा। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। तो नाम जब लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे? प्रोप टू ओन। क्या लिखा जाएगा? प्रोप टू ओन। इसी का नाम होता है 2 प्रोपेनोन। ठीक है। अगला देखिएगा, CH3CO, C डबल बॉन्ड O CH3। अंकन किधर से करेंगे? जैसे आपकी कार्बोनिल समूह नज़दीक होगा। तो 1, 2, 3, 4। नाम क्या लिखेंगे इसका आप? ब्यूट टू ओन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्यूट टू ओन लिखेंगे। अच्छा, अगर एक से अधिक बार कार्बोनिल समूह आ जाए तो आप डाई लगा के लिख देंगे। तो आप क्या करेंगे? आप डाई लगा के लिख देंगे। डाई ओन, है ना। डाई ओन, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, तो क्या नंबरिंग कैसे करेंगे? जैसे पार श्रृंखला जिधर से आपका कार्बोनिल समूह नज़दीक होगा, अगर कार्बोनिल समूह दोनों तरफ समान स्थान पर है तब आप नियम लगाओगे पार श्रृंखला का। तो 1, आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। तो नाम क्या लिखेंगे आप इसका? हेक्स। और दूसरे और चौथे पर ओन है, तो हेक्स डैश 2, 4 डाई ओन, ऐसे नाम लिखा जाएगा। ये आपका कीटोन हो गया। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल, इसकी पहचान क्या है? इसमें जो कार्बोनिल समूह होता है, CO समूह होता है, उसके दोनों तरफ, एक तरफ जो है एल्किल समूह या कार्बन समूह, या दूसरी तरफ OH लगा होगा। यानी यहाँ पे जो ग्रुप पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? COOH पाया जाएगा, है ना। इसे हम कार्बोक्सी समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सी समूह कहते हैं। या कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। कार्बोक्सी समूह कहते हैं। हाँ, समझ में आई? और जब नाम लिखेंगे
तो नाम के अंत में ओइक एसिड OIC ओइक एसिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओइक अम्ल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? या ओइक अम्ल आता है तो हम जब लिखेंगे तो क्या लगाएंगे? ओइक अम्ल लगाएंगे। नाम के अंत में अनलग के रूप में क्या लगाएंगे? ओइक अम्ल लगाएंगे। ठीक है। सबसे छोटा अम्ल देखते हैं HCOOH। एक कार्बन को मेथेन, तो मेथेन प्लस ओइक क्या हो जाएगा? मेथेन प्लस ओइक, मेथेन प्लस ओइक अम्ल। नाम क्या लिखेंगे आप इसका? मेथेनोइक अम्ल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेथेनोइक, क्या नाम लिखेंगे? मेथेनोइक अम्ल लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे? मेथेनोइक अम्ल लिखेंगे। अगला देखिए, जैसे आपने लिखा CH3COOH, इसका नाम क्या होगा? पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तो एथेनोइक अम्ल क्या लिखा जाएगा? एथेन प्लस ओइक बराबर एथेनोइक अम्ल। ये क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसी का नाम सिरका भी होता है, विनेगर कहते हैं इसको, है ना। ये इसी का नाम सिरका होता है। इसी का नाम एसिटिक अम्ल भी होता है। अगला देखिए, अगर पार श्रृंखला आई तो क्या होगा? जैसा कि हमने बताया कि अंकन आपको COOH के कार्बन से ही करना है। 1 2 3, नाम क्या लिखेंगे इसका? 2 मेथिल, जैसा कि आपने एल्डिहाइड में किया था, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। अगर यहीं पर CHO होता तो प्रोपेनल लिख देते आप, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर दो प्रकार के एक अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल, जिसका IPSC नाम पूछा जाता है, इसमें दो आपके COOH है, दो ही कार्बन है, तो इसका नाम होगा डाई एथेनोइक अम्ल। क्या नाम लिखोगे इसका आप? डाई एथेनोइक अम्ल, इसका नाम है कॉमन नेम ऑक्जेलिक अम्ल। इसी का नाम क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल होता है इसका नाम। दो प्रकार की पार श्रृंखलाएं अगर मिलती हैं आपको तो समान रूल अपनाएंगे आप। दो प्रकार की अगर पार श्रृंखला मिलती है, जैसा कि आप एल्केन या एल्काइन में करते थे, एल्कोहल में करते हैं, उसी प्रकार से आप यहाँ भी करेंगे। C2H5 मैंने लिख दिया, CH3OOH, इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे? आपको कुछ नहीं, सबसे बड़ी श्रृंखला लेनी है और COOH के कार्बन से नंबरिंग प्रारंभ करना है। बाकी जो बचेगी वो आपकी पार श्रृंखला हो जाएगी। तो नाम क्या लिखोगे इसका? 2 एथिल 3 मेथिल। दूसरे कार्बन पर क्या आया है? एथिल आया है। 2 एथिल 3 मेथिल और पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक एसिड, ये नाम हो जाएगा आपका। ठीक है। एक और कर लेते हैं, जिसे हमने लिखा, मान लो CH3CH C2H5 CH3। यहाँ एक ही कार्बन पर क्या है? दो पार श्रृंखलाएँ हैं, तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? COOH के कार्बन से ही करना है। 1 2, या तो ऊपर जाओगे तब भी 3 4 हो जाएगा, इधर अगर बाएं जाओगे सीधी श्रृंखला में तो भी 3 4 रहेगा, तो आप सीधी वाली ले लीजिए। ऊपर जाएंगे तो भी वही बात होगा। तो नाम क्या होगा? यहाँ C2H5 का मतलब क्या है? दो कार्बन है यहाँ पे, CH2 CH3, तो इसका नाम लिखोगे आप 2 एथिल 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं, शब्दावली हैं, जिनका प्रयोग IPSC नामनक्लेचर के सामान्य नामों में किया जाता है। जैसे फार्मिल, जैसे फार्मिक अम्ल है ना, फार्मिक अम्ल है, फार्मेल्डिहाइड है ना। तो ये एक कार्बन का जो अम्ल होता है, एक कार्बन का अम्ल और एल्डिहाइड में किया जाता है। कहाँ करते हैं? एक कार्बन का अम्ल या एल्डिहाइड, जैसे फार्मेल्डिहाइड कहा तो एक कार्बन का एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड में करेंगे, ठीक है। जैसे एसिटिक टर्म है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिल्डिहाइड है, एसिटिक है ना, या एसिड मैं लिख देता हूँ एसिड। एसिड टर्म का जो प्रयोग करते हैं वो दो कार्बन के अम्ल में करते हैं, एल्डिहाइड में करते हैं और कीटोन में करते हैं। दो कार्बन का कीटोन हमने दिखाया था आपको, एक कार्बन कार्बोनिल समूह का आएगा, दो कार्बन का कीटोन, है ना। दूसरा जो है आइसो और नियो, ये आइसो टर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आइसो टर्म का प्रयोग 3 डिग्री कार्बन के लिए करते हैं। 3 डिग्री जो कार्बन होता है उसके लिए हम आइसो टर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये 3 डिग्री कार्बन का मतलब क्या है, एक कार्बन से तीनों तरफ क्या लगे हों, कोई कार्बन समूह लगा हो, 2 कार्बन का हो 3 कार्बन का, उससे मतलब नहीं, लेकिन एक कार्बन है, उस कार्बन से दोनों तरफ क्या है, जो है कार्बन समूह लगा हो। ये जो है कार्बन लगे हुए हैं, कार्बन के अलग अलग हैं समूह उपस्थित, तो इसका नाम क्या होगा, ये 3 डिग्री होगा। तो इसको आइसो टर्म का यूज करेंगे। जैसे कहें आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन का मतलब क्या हुआ, 5 कार्बन होंगे और इसमें इस प्रकार का समूह पाया जाएगा, तो ये आपका आइसोपेंटेन हो जाएगा। देखिए आइसोपेंटेन है, लेकिन इसका आप ऐसे जब नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, 2,2, क्या नाम लिखेंगे इसका, क्या नाम लिखोगे, 2, ये आइसोपेंटेन है, ये क्या है, आइसोपेंटेन, लेकिन ये कॉमन नेम है। इसका आईपीएससी नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, 2,2 डाई मेथिल, क्यों नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3, डाई मेथिल प्रोपेन नाम हो जाएगा ऐसे, है ना। तो ये आइसो हो गया। नियो टर्म का प्रयोग करते हैं, नियो टर्म का प्रयोग कब किया जाता है, कहाँ करते हैं, नियो शब्द जो है वो जो 2 डिग्री होते हैं, 2 डिग्री नियो शब्द जो होता है वो 2 डिग्री कार्बन के लिए होता है। किसके लिए, 2 डिग्री कार्बन के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए, 2 डिग्री। देखिए ऐसे कार्बन से दोनों तरफ 2 ही एल्किल समूह, 2 ही कार्बन समूह लगा होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। कार्बन समूह बल्कि आप ध्यान दीजिए 2 CH3 लगे होंगे। यहाँ भी जो आपका आइसो समूह होता है वो ऐसे कार्बन से 3 CH3 लगा होगा, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो ये शब्दावली कुछ प्रयोग की जाती है आईपीएससी नाम के में, जो है एग्ज़ाम में दे दिया जाता है कि बताओ आइसोपेंटिल क्या होगा, तो ऐसे आप समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर कोई डाउट रह जाए तो ज़रूर पूछें। हमने बाकी वीडियो भी बनाए हैं आपके लिए। आईपीएससी का सबसे पहला वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने रूल बताया था। दूसरा वीडियो एल्केन और एल्काइन का है, जो हमारा ये तीसरा वीडियो है, ये आपके लिए एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल क्रम का है। तो